जी नहीं, दो और खिलाड़ियों के मौजूद रहेंगे। डीबीएस का प्रहार एक मौका रह सकता है, ये एक बड़ी चीज, लेकिन व्हाट पिस्टल पे स्विच करने की कोशिश थी। और क्या बढ़िया दिमाग लगाया गया रियो के द्वारा। डीबीएस गॉड, आप इस खिलाड़ी को बोल सकते हैं, उन्होंने 1v4 करके दिखाया है। देखने को मिलने वाला ब्लाइंड पावर वो भी समाप्त हो गए। जोकर वो इंतजार कर रहे, बेहतरीन तरीके से चलेगी। चलिए अब शुरू करते हैं इस पहले रैंगल के मुकाबले को। बिकॉज़ उस गॉड बिल्डिंग के अंदर गॉड्स फंसती दिख सकती है। एक ग्रेनेड को किया जा रहा है, क्या ये ग्रेनेड एंटिसिपेट किया जाएगा? वो ग्रेनेड सही लैंडिंग दे सकता है। नॉकआउट आए ना, डैमेज तो बहुत तगड़ा। ओएस की तरफ से एक अच्छा कनेक्शन आएगा के लिए, प्लेसमेंट पॉइंट के लिए। और अगर वहां पर क्लू आती है और इस तरीके से गॉड्स रेन को एलिमिनेट करती है, या फिर उनके एक दो खिलाड़ियों को भी वो एलिमिनेट कर भी देते हैं तो क्लू द्वारा। पर देखना ये कि बाकी जो चार खिलाड़ी हैं, क्या वो ऊपर जाना चाहते हैं? क्लू के उज्जवल, उनको भी नॉक किया गया, समाप्त कर दिया गया। आर्यन, उनको थोड़ा डैमेज दिया गया। डीबीएस उनके खाते में रहेगा। पर सैम, वो जो एंगल बना के बैठे हुए थे, उन्होंने ओएस को डाउन किया। आर्यन ओजी, उनको इक्विनॉक्स के द्वारा डाउन किया गया। दोनों तरफ से रिवाइवल आ सकता था, पर सैम वो नीचे जाने को तैयार थे। एक और खिलाड़ी निंजा जॉर्ड, वो के D2E, उनको भी डाउन किया गया। आर्यन, वो भी नॉक कर दिए गए। और देखते ही देखते क्लू की स्क्वाड फाइनली उनको समाप्त कर दिया गया। पर सैम जाते जाते दो खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, क्या वो यहां पर रुकना चाहते हैं? लेकर आए, हालांकि उनका भी एक राइट डाउन दिखाई देगा। टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स वर्सेस टीम एंटिटी सोमराज के वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। और शायद हाँ जी नहीं, दो और खिलाड़ियों के मौजूद रहेंगे। डीबीएस का प्रहार, वो रीलोड आ सकता है। S12 के उनके पास मौजूद थी। हंटर्स को उन्होंने डाउन किया। और देखते ही देखते टीम टुगेदर ई स्पोर्ट्स, इस वक्त मुश्किलात उनके लिए ज्यादा होने वाली है। हालांकि वो बहुत बढ़िया पहले से खेल कर गए। सोमराज, क्या वो चौथा फ्रैग निकाल सकते? पर नहीं, 3 फ्रैग्स निकाले। 5 टोटल टीम एंटिटी के खाते में हो सकते। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स बहुत समय से उनका इंतजार कर रहे। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स क्या बेहतरीन डिफेंसिव लाइन में बैठी, आप पीक कर रहे हैं और वो डाउन कर रहे हैं। निंजा वो एक अलग ही रोलर कोस्टर राइड देते, एक मौका रह सकता है, ये एक बड़ी चीज, लेकिन व्हाट पिस्टल पे स्विच करने की कोशिश थी। शायद गलती से वो टैप हो दिखा, लेकिन लीजिए डीबीएस का फटका। जितने भी ग्रेनेड थ्रो कर रहे, उतना डैमेज वहां पर डील नहीं हो पा रहा। बस डैमेज ही दे पा रहे, नॉकआउट नहीं हो पा रहे। लेकिन फिर हमें बार बार लगातार वो कनेक्शन आ रहे। बट अभी 20 का एक और रेड डाउन करते दिखेंगे। ट्रॉय भी जाते दिखेंगे। अब यहाँ पे वो कंफर्मेशंस आ सकती हैं। गमला बॉय अकेले खिलाड़ी बचे हैं अपनी टीम से। देखना है कि क्या वो सर्वाइवल पॉसिबल है। गाड़ी आती दिखेगी, स्पॉट किया, स्प्रे डाउन करने की कोशिश गमला की तरफ से बेहतरीन। मगर गमला पोजीशन अभी भी रिवील है। जी पुश इन करना चाहेगी और गमला बॉय के लिए एक बहुत बड़ा मौका बन सकता है। गमला बॉय कैन गेट दोस फ्रैग्स। एक और कनेक्शन ढूंढने की कोशिश, मगर नहीं। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, प्रेशर संभालना भी पड़ेगा। चलिए बातें बहुत होगी, चलते हैं सीधा मेरा मार के इस मैच के अंदर, जहां पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं सर्कल के अराउंड, सर्कल के बाहर से निंजा की तरफ से वो थोड़ी बहुत स्पेस चलती हुई। डैमेज बहुत ज्यादा है व्हीकल। सैम एक मौका रह सकता है, थोड़ी बहुत बुलेट्स और लीजिए वो व्हीकल ब्लास्ट होता हुआ दिखेगा। 2 फंसी दिख रही है, मगर आप देखिए सीके बॉडी क्लोज इन कर चुके, कंपाउंड के अंदर पिन डाउन कर दिया है। हाँ, एक आधे खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, मगर अल्ट्रॉन के ऊपर एक उन्हें ड्रीम्स को भी यहाँ पे डैमेज बहुत मिल जाएगा। निंजा का वो फ्लैंक एंगल, वो ऑफ एंगल बनाने की चीज बहुत सही साबित हुई। ड्रीम को भी यहाँ पे डाउन किया गया। बिलीव, अब वो भी फंस सकते हैं। लो एचपी पे रिलीव भी डाउन। अब सांगवान, एक आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। सांगवान ने कोशिश की और वो चीज अभी के लिए होती हुई दिख रही है आपको। हिंदुस्तान गेमिंग के साथ भी लीडर भी बाहर होते दिखेंगे जरूर, बट अभी के लिए हाइड्रा की स्क्वाड वो एक फाइट के अंदर फंसते दिख रही है। सामने एक पूरी डिप है, अगर ग्रेनेड्स का स्पैम आता है दिक्कतें बढ़ेंगी, मगर एक बेहतरीन कनेक्शन उस डीबीएस का चलता दिखेगा स्पर्श के द्वारा। और लीजिए एक झटके में टीम हाइड्रा वो एलिमिनेट करते दिखेंगे इस पूरी की पूरी टीम को। OMG वो बाहर होते हुए, और 3 फ्रैग्स पटेल जी आ चुकी है। यार आप बोल ही रहे, समाप्त नहीं हुआ उनका कार्य, अभी तो शुरू हुआ है। बहुत सारी टीम्स इस इलाके में सदर्न साइड के अंदर, और बैक टू बैक वो नेट्स की जो वर्षा अब यहाँ पे हो रही है भी आपको पड़ेगा। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है सर्कल, वो खिलाड़ी निकलने की कोशिश करेंगे जरूर। डैमेज बहुत करारा, एक आखिरी एचपी। बहुत ज्यादा उम्मीद लगा के बैठे थे प्रज्वल की भाई वो एक आखिरी कनेक्शन आ जाए, खत्म करे, पूरी टीम बाहर करें। बट चलिए सफर समाप्त होता हुआ। डाउन TWM उस फाइट के अंदर थी, बट वो थर्ड पार्टी एक्शंस आते दिखे। बट अभी के लिए टीम गॉड्स वो लखनऊ जाइंट के साथ फंसते दिख रहे हैं। टीम गॉड्स, आपको ये फाइट्स चाहिए, आपको वो फिनिशेस चाहिए, आप यहां से बाहर नहीं हो सकते। मगर प्रज्वल वो इस कहानी पे वो फुल स्टॉप लगाते दिखेंगे। जो उम्मीदें थी उनकी वो अब खत्म होते नजर आ सकती हैं। बट विंड गॉड जोन के अंदर एक बेहतर पोजीशन थी उनके पास, बट अब जबर को खत्म करने का। बट अभी ने अपने ही नेट से अपने खिलाड़ी को खत्म किया। अब पीछे तो देखो कहां जा रहे हो। अभी आपके पीछे स्मर्फ बैठे थे और अब
देखिए ये चीज कई बार होती है कि आप अचानक पैनिक करते हैं, मगर रेक्स एक कनेक्शन ढूंढा। यहाँ पे जरूर एक चिकन निकालना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वहां पे वो नॉक करें और फाइनली वो नॉक आया, स्मर्फ को करा जाएगा डाउन। कोस्टी के ऊपर पूरी जिम्मेवारी यहाँ अपनी M4 और DBS के बल पे यहाँ पे वो चिकन लेके जाएंगे अपनी टीम के लिए, बट निंजे वो रुक नहीं रहे। बुलेट को उन्होंने डाउन भी किया और निंजे को अपने आप को हीरो था वो चुराया गया लखनऊ जायंट्स की तरफ से। आप पीक नहीं कर सकते ऐसे क्योंकि निंजे वहां है। वो 2 ग्रेड्स मिलेंगे और उनका भी प्रयास करना चाहेंगे। इन्फर्नो की बात करते हैं, करेक्शन मिलेगा जरूर, वो सर्वाइवल बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट कर सकता है पीछे बैठ के लगातार स्पेस, और जी हाँ किया, इन्फर्नो को डाउन करने में वो सक्षम भी रहेंगे। प्रज्वल की बेहतरीन आता हुआ, मगर स्मर्फ को भी पीछे धकेलने में सक्षम रहेंगे। एलजी क्या बेहतरीन डिफेंड कर रही है, क्या बेहतरीन फाइट कर रही है। स्मर्फ की वो कनेक्शन डाउन करने में सक्षम रहेंगे, मगर प्रज्वल वो डाउन करेंगे और वो लास्ट कनेक्शन। समय बीत रहा है और समय अब इस काम पे आ चुका है जहाँ पे आप बेहतर नहीं हो। मिल चुकी है फैंग के लिए, आप अच्छी खबर कह सकते हैं कि और देखना यह है कि ब्लैक्स क्या उनको रिवाइव किया जा भी पाएगा या फिर उनको डाउन कर सकते हैं। पर साइफर उन्होंने जायरेक्स को डाउन किया, थंडर वो और आगे अब नेड्स के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे हैदराबाद हाइड्रास। उनका भी अभी तक का ये टूर्नामेंट इतना कुछ खास गया नहीं है, बट पॉप टॉप बिल्कुल ओपन में फंसे हुए, एक फ्लैंक उनके ऊपर आएगा, बट ये नॉक तो देखिए पॉप टॉप की तरफ से, दैट वाज क्रेजी। बट अभी भी सिचुएशन खत्म हुई नहीं, गए पीक करने के लिए वो लालच, वो कोशिश की जाएगी हैदराबाद हाइड्रास। उनका भी एक खिलाड़ी नॉक था, बॉब डॉप, उनको भी रिवाइव कर दिया गया। लेजेंड वर्सेस MW जो की फाइट थी वो भी शुरू हो चुकी है। गोनू वो भी तैयार रहेंगे, बैंडेजेस का इस्तेमाल किया जाएगा गॉड बॉट की तरफ, पर उन्हें समझना चाहिए था वो जंप शॉट भी तो सामने वाला खिलाड़ी दे ही सकता है। स्पार्क की एरिया खेला है वहां पर, जॉड ने बहुत बढ़िया खेला, इसलिए उस टीम को हमने आगे जाते हुए देखा। स्पार्क की उनको भी डाउन किया जाएगा गोनू के द्वारा। फेथ एक और खिलाड़ी जो आपको वहां पर बचे हुए दिखाई देंगे। एक आखिरी खिलाड़ी को आप देखिए कि वो कितना ज्यादा दूर, वो यहाँ पे जरूर नॉक देके फिनिश भी दे सकते हैं। एक्लिप्स उन्होंने नॉक निकाला, वो फिनिश भी करेंगे। चर्चाएं करिए कि जब भी MW के पास फिनिशेस आए हैं या फिर वो सर्वाइवल गेम आए हैं, तब भी जॉड का बढ़िया गेम प्ले हमें देखने को, मैं आपको कम से कम वो ठिकाने पर ले जा पाए, पर जॉड उनको भी डाउन कर दिया जाएगा। MW अब वो बचते मात्र एक आखिरी खिलाड़ी फैंग के साथ, हैदराबाद हाइड्रास। खैर वो थोड़ा पीछे थे, पर देखना ये है कि अब इनसेन यहां से वो कितने फिनिशेस और निकाल सकते हैं। एक फाइट है जहां पर ध्यान थोड़ा ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मेडल ई स्पोर्ट्स बहुत करीब है टॉप 16 के, और वहीं पे आज गैलेक्सी को देख पाएंगे, वो भी टॉप 16 के बहुत ज्यादा करीब दिखाई देंगे। पर सही है, उनको यहाँ पर डाउन किया जाएगा। डीपी उन्होंने सामने खिलाड़ी को देख लिया, एक ग्रेनेड मात्र भी वो एलिमिनेट हुए। बहुत कम अंक वो लेकर जाने वाले, रिवाइवल वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। डीपी थोड़ा और आगे जाने की कोशिश, और एक खिलाड़ी वहां पर इनकोर मौजूद थे, उनको भी समाप्त किया गया। हिट हो सकता है क्योंकि अभी भी उनकी एचपी पूरी तरीके से है नहीं। रियो का एक बढ़िया ग्रेनेड, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं चलेगा, और क्या बढ़िया दिमाग लगाया गया रियो के द्वारा। सो क्लेवर ब्रो, क्या शानदार तरीके से वहां पे खेला उन्होंने, बट उनके ऊपर भी आएगा एक नेट। टीम इनसेन बस देख रहा हूं कि हील बैटल के लिए वो जा तो रहे हैं, पर खैर उनको भी शायद पता चल चुका था कि हाँ अब सामने वो 4 खिलाड़ी बचे होंगे। सरदार जी चल क्लू फिर से एक टॉप क्लैश के अंदर हमने पहले भी देखा और हम फिर वापस देख रहे हैं, और अभी के लिए खबर ये है ताजा कि भाई क्लू के पास इंतजार कर रही, अब ये थोड़ा खतरनाक है। D2E वो अकेले गए भी क्यों जब आपके पीछे कोई एक और खिलाड़ी मौजूद है। और फाइनली UK07 उनका खाता खुलता हुआ, इस पूरे प्रो सीरीज का उन्होंने पहला फिनिश निकाला, और देखते ही देखते नेगी जॉर्ड वो खिलाड़ी बनेंगे। नामुमकिन है उस बुलेट से। साहिल ग्रेनेड थ्रो भी आप कहां पर कर रहे हैं, क्योंकि आपके तो बाजू वाले कंपाउंड पे वो खिलाड़ी मौजूद थे, और आपने ग्रेनेड ऐसे ही कहीं पर थ्रो किया। एस्ट्रो क्या बढ़िया डीबीएस का फटका दिया है उन्होंने, और आर्यन ट्रेड में एक को नॉक करने में उन्होंने एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी कर दिया, और अपने आप को वो हील करने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं बीबी की स्क्वाड। उनका आगमन होता हुआ आपको दिखाई देगा। शारिक वो यहाँ पर फंस सकते हैं, शारिक उनको डाउन किया जाएगा। बीबी वर्सेस टीम रेकनिंग है, बड़ी फाइट हो सकती है उजुमा की। उन्होंने एक खिलाड़ी को समाप्त किया, सर्वेत उनको डाउन किया जाएगा। हंटर्स वो मौजूद है इन सबके बीच में, हंटर्स को देखना ये कि क्या वो सैफ को डाउन कर सकते हैं। डीबीएस गॉड आप इस खिलाड़ी को बोल सकते हैं, सैफ को डाउन किया गया। बिग ब्रदर्स उन्हें हर हाल में ये बढ़िया मुकाबला चाहिए था। हंटर्स व्हाट वाज दैट फ्लैग, एक और खिलाड़ी को डाउन बड़े आसानी से कर सकते हैं हंटर्स। एक आखिरी खिलाड़ी उन्होंने कमान संभाला। व्हाट क्या टू ग्लोरी वो भी कोशिश कर रहे हैं अब यहाँ से उतरने का, ये दिक्कत हो सकती है। और क्या डाउन हो गए वो खिलाड़ी बैठे रह गए, लेकिन ब्लाइंड की टीम जिनकी बात करी कि एक बहुत बेहतरीन रोटेशन की, बाद में एंटिटी के साथ फाइट के अंदर दोनों ही प्लेयर्स को बिछाया। अब
पर अभी भी वो फाइनल सर्कल मात्र 25 सेकेंड। इस 25 सेकेंड में ये मुकाबला समाप्त होने वाला है। इसी बीच सोमराज मिस्टर स्प्रे को डाउन किया, स्क्रिल्स वहां पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। रिको उनका भी समापन देखने को मिलने वाला है। ब्लाइंड एस पावर वो भी समाप्त हो गए। जोकर एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए दिखाई देंगे। टीम एंटिटी हर हाल में ये चिकन डिनर चाहिए। फिनिक्स उन्होंने खिलाड़ी ग्राउंड के वोट, सोमराज उनको भी डाउन कर दिया गया। ऑटो वो खिलाड़ी मौजूद दिखाई देंगे। गमला बॉय एक आखिरी खिलाड़ी और आपको दिखाई देंगे हील बैटल करते हुए। और देखना ये कि ऑटो क्या वो हील बैटल कामयाब कर पाएंगे, क्या वो चिकन डिनर निकाल पाएंगे। गमला बॉय 4 टोटल उनके पास 4 स्टेट मौजूद। चुकी है। चलते हैं यहाँ पे प्लेन पाथ की तरफ बिकॉज दिस इज द लास्ट गेम ऑफ द। आप देखिए ब्लाइंड वो सर्कल के एज पे पहुंच चुकी है। जब हम सर्कल की तरफ चलेंगे तो एक बेहतरीन आप रोटेशन देख पाएंगे। बट अगर हम बात करते हैं एम्पायर की तरफ से वो फाइट्स आती दिखेंगी, जरूर कुछ स्प्रेस पड़ेंगी। जादू वो कनेक्शन ढूंढना चाहते हैं, ओपन में आता देखा उस खिलाड़ी को, स्प्रे डाउन करने में सक्षम रहेंगे। मगर अपने प्लेयर्स भी डाउन है, इस चीज का ध्यान रखिए। रिवाइव देना जरूरी रहेगा। हर दिशा से खिलाड़ी आ रहे हैं। एक बढ़िया स्प्रे आती दिखी, प्रोन डाउन थे, उनको स्पॉट नहीं किया मगर रीलोड लगा, वो व्हीकल फटी। और इसी के साथ अगर बात करेंगे ज़ारिक्स की, अगेन वन ऑफ द प्लेयर्स जिनके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा आप करते दिख रहे हैं। मगर वो एक ग्रेनेड सौरभ का, उसने 2 प्लेयर्स को डाउन किया। एक एंट्री बनती मिलेगी जरूर। यहां पर आपने 2 प्लेयर्स को डाउन किया, लेकिन सामने बैठे हैं ऑक्टेवियस, एक डीबीएस का इंतजार वहां पे चलता दिखेगा। आप आइए, एक फटका पड़ेगा आपको, लेकिन लीजिए इतनी आसानी से तो यहाँ पे गैलेक्सी भी नहीं आने वाली। डीपी की तरफ से भी यहाँ पे कुछ शॉट चलते दिखेगा, मगर मैडमैन वो डाउन करने में सक्षम। सौरभ के ऊपर आता देखिएगा वो खिलाड़ी डाउन, उनको भी किया जाएगा। एक आखिरी प्लेयर बचेगा बट नहीं, डाउन सौरभ को भी किया जाएगा। ऑक्टेवियस सर्वाइवल अभी भी है, वो आखिरी कनेक्शन ये बट नहीं, जोन थोड़ा सा दूरी पे है। सैफ अभी भी अपने आप को हील करते हुए और फाइनली वो स्प्रे दिया, कुछ ही गोलियों का यहाँ पे इस्तेमाल किया और नकुल को नॉक करके एंट्री में इंतजार करेंगे। ये अपने आप में अब एक दिक्कत हो सकती है। लीजिए एक और पैर आपको नॉकआउट होता हुआ दिखेगा जरूर से। एस पावर व्हीकल निकलता हुआ हर एक दिशा से वो स्प्रेस पड़ते दिखेंगे। डैमेज आप देखिए, और काफी ज्यादा डैमेज पड़ा उनको कूदने के बाद भी, मगर अभी के लिए एक अच्छा कवर बनाते हुए अपने उस व्हीकल का। मैं देखना चाहूंगा क्या रिवाइवल पॉसिबल है, बिकॉज मुझे लगता नहीं है पोजीशन यहाँ पे एक इजी रहेगी उनके लिए। बट सैफ बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स नजरें थी उनके ऊपर, बट वो कुछ भी नहीं कर पाए। चलिए ब्लाइंड एक खराब गेम उनका यहाँ पे आया। इंसेन की अगर बात की, नेड उनका नाम है, नेड करना उनका काम है। मीनवाइल मेडल के संयम वो अभी भी यहाँ पे लड़ रहे हैं, वो अभी भी फ्रैग्स निकालते हुए। बट नेड क्या वो इंसेन नामक चुनौती को हरा पाएंगे? अभी के लिए तो लग रहा है कि जी हाँ, वो इंसेन को पछाड़ सकते हैं इस फाइट में। प्रयास पूरा चलेगा। और देखिए वो कंफर्मेशन आती है, उस आखिरी प्लेयर को स्पॉट किया मगर ऊपर जाने का मौका दे दिया। ये एक बड़ी गलती हो सकती है। पुश इन करेंगे, एक फाइट उनके आसपास चल रही होती है जिसके चपेटे में कई दफा आ जाते हैं। मगर आप देखिए एक अच्छा नेड अबे चलता, नेड के खिलाड़ी नॉक्स वो इंतजार कर रहे, वो देख रहे सब कुछ होता हुआ, मगर अभी भी वो शॉट्स चलते दिखे नहीं। कब आएगा वो पहला कनेक्शन? एक खिलाड़ी नॉकआउट हुआ, अभी भी एक प्राइम टाइम है। अब बाहर आइए, वो कनेक्शन ढूंढिए, सिर्फ और सिर्फ इंतजार कब चलेगी वो पहली स्प्रेस, कब फ्रैग्स निकालें। बट आदि मीनवाइल उन्होंने यहाँ पे डार्क लॉर्ड को रिवाइवल तो दे दिया है, बट नेड के जो प्लेयर्स हैं कब तक बैठोगे? फाइनली स्पॉट हो गए। वो गाड़ी लेने ही तो आए थे और गाड़ी में आप बैठे दिख गए उनको। की कॉम्प्रोमाइज है यहाँ से स्मोक्स के अंदर वो ग्रेनेड्स का स्पैम, एक बहुत बड़ा इंपैक्ट। और डार्क लॉर्ड का वो एक नेड 2 प्लेयर्स को डाउन किया और ऑलरेडी एचपी काफी कम थी सिद्धू की, उन्हें भी चपेटे में लिया। 3 प्लेयर्स को डाउन किया और एक और ग्रेनेड आता दिखेगा इंसेन आदि का इस टीम का। डार्क लॉर्ड को देखिए, इनके नेड्स का कोई अंत ही नहीं था। 5 ये निकाल चुके हैं और नेड के जो प्लेयर बाहर गए। प्लेयर देखा तो था कलयुग ने कि कहां पे वो थे, और अब कलयुग को छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे डार्क लॉर्ड रोड वो पीछे हैं, वो अटैक करेंगे, वो नॉक करेंगे, वो 1 को लेके जाएंगे, वो 2 को लेके जाएंगे। टीम इंसेन आउट ऑफ नोवेयर, उनके पास एक मौका, एक 1v2 करने का, बट ऐसा हो नहीं पाएगा। टीम इंसेन ना अदर देन टीम इंसेन 52 अंक लेके अगर आप जाएंगे तो काम नहीं बनने वाला। इसी तरीके से और भी चिकन डिनर्स निकालने पड़ेंगे, भी वो लेकर चल रहे हैं। चलते हैं अगले पेज की तरफ। नेड रेकनिंग ऐसी टीमें जो मेजी बहुत ज्यादा पीछे रहेंगी हैं। V9 वही है कि आपको बड़ा गेम बनाना पड़ेगा उस मौके के लिए, और ये दिन में बिल्कुल ही अच्छा प्रदर्शन नहीं